क्या यूपी चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में शामिल होगी? एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान से यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल का समय है, लेकिन सियासी मैदान अभी से गर्म हो चुका है और इस गर्मी के बीच एक बड़ा सवाल पूरे राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। क्या ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? क्या बिहार वाली गलती इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी दोहराएगा या बिहार वाली गलती से उसको सीख मिली है? और अगर ओवैसी गठबंधन में आते हैं तो क्या विपक्ष मजबूत होगा या हिंदू वोट इंडिया गठबंधन से कट जाएगा? आज हम इसी पर करेंगे बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सत्ताधारी दलों से लेकर विपक्ष तक सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इंडिया गठबंधन एआईएमआईएम को साथ लेकर चलेगा? और अगर लेता है तो इससे उससे फायदा होगा या नुकसान? आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो चुका है, हम अच्छे से यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तेजस्वी ने एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करके जो गलती की, हम तो चाहते हैं कि वह गलती यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ना करे। हम समझते हैं कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन काफी नहीं है। फिर भी अगर वे एआईएमआईएम को साथ लेकर गठबंधन नहीं करेंगे तो हम ठीक है, हम तो एक सियासी दल हैं, हम चुनाव में हिस्सा तो लेंगे ही। लेकिन तब सपा कांग्रेस वाले ये कहने के लायक नहीं रहेंगे कि एआईएमआईएम की वजह से उनको नुकसान हुआ। हम लोग तो बीएसपी के साथ भी गठबंधन की कोशिश करेंगे, हम सपा के पास भी जाएंगे और कांग्रेस से भी बात करेंगे, हम उनको लेटर लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। वे हमारे साथ आने को तैयार होंगे तो ठीक है, वरना हम तो चुनाव लड़ेंगे ही। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। अगर हम गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन धर्म निभाएंगे। सपा कांग्रेस के अलावा हमारा फोकस बीएसपी पर भी रहेगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम से अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, डीएम फार्मूला यानी कि दलित मुस्लिम का गठजोड़ एमवाई के फार्मूले से कहीं अच्छा है। दोनों समाज का वोट प्रतिशत 20 के करीब है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपस में जुड़कर 40% तक पहुंच जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान यह दर्शाता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत मान रही है। बिहार में 5 सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम का मनोबल बढ़ा है। बिहार चुनाव के बाद यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन ने एआईएमआईएम को साथ नहीं किया और उसका नुकसान उसे कई सीटों पर उठाना पड़ा। अब एआईएमआईएम नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन वही गलती उत्तर प्रदेश में दोहराए और वो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो यूपी विधानसभा चुनाव लड़े। एआईएमआईएम ने साफ कहा कि वे सपा कांग्रेस और यहां तक कि बीएसपी से भी बात करने को तैयार है। नतीजा चाहे जो हो, पार्टी चुनावी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यह खबर चली कि ओवैसी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में मायावती से गठबंधन हो सकता है, ये खबरें चल रही थी। और खबरें तो कई बार ये भी आई कि ओवैसी की पार्टी का चंद्रशेखर आजाद और भी कई जो दल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी पार्टी और भी तमाम दलों के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। तो तमाम दलों के साथ ये खबरें आती रही कि ओवैसी की पार्टी का उनके साथ गठबंधन होगा। अब किसके साथ होगा, ये जो आने वाला समय है वो बताएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ओवैसी बिहार की जनता का आभार जताने गए थे, तो वहां भी ओवैसी ने साफ कहा था कि बिहार के बाद अब उनकी पार्टी यूपी चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। एआईएमआईएम इससे पहले पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारने की बात कह चुकी है। ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पूरी तरह तैयार है, यूपी में खेल शुरू हो चुका है, हम वहां ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हमारा गठबंधन जारी है, यह हमारी उम्मीद है।
और उनका यह बयान साफ करता है कि एआईएमआईएम यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जो बिहार में सीमांचल की रणनीति से अलग लेकिन उतना ही अहम है। आपको बता दें कि ओवैसी बिहार के चुनाव में आरजेडी से गठबंधन चाहते थे। प्रस्ताव देने के बाद भी जब आरजेडी से कोई जवाब नहीं आया था तो एआईएमआईएम ने जबरिया गठजोड़ करने का प्रयास किया था। पार्टी नेता लालू प्रसाद यादव के आवास तक पहुंच गए थे, लालू से मिलना चाहते थे। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया था। जी हां, आरजेडी ने बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया था। नतीजा यह हुआ कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें बिहार में जीती थी और कई सीटों पर आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। तो शायद बिहार वाली गलती यूपी में इंडिया गठबंधन ना करे, लेकिन यूपी का समीकरण बिहार से बदला हुआ है। कई जानकार कहते हैं कि यूपी बिहार में बहुत फर्क है। मुख्य सवाल यह है कि एआईएमआईएम को शामिल करने पर इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या फायदा। यूपी की राजनीति में यह सवाल बहुत जटिल है, क्योंकि सामाजिक समीकरण बहुत गहरे हैं और मामूली बदलाव भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। एआईएमआईएम का समर्थक आधार मुख्य रूप से मुस्लिम वोटरों में माना जाता है। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस का भी एक बड़ा आधार मुस्लिम, यादव और दलित वोटों में है। ऐसे में गठबंधन बनने पर मुस्लिम वोट एकजुट हो सकता है, लेकिन अगर समर्थन का कोई गलत संदेश गया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। भाजपा के खिलाफ विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि एआईएमआईएम विपक्षी वोट काटता है। अगर एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोटों का विभाजन रुक सकता है। इससे कई मुकाबले सीधे हो सकते हैं, जहां विपक्ष भाजपा को चुनौती दे सकेगा। पश्चिम यूपी, पूर्वांचल और शहरी मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम ने पिछले कुछ सालों में संगठन खड़ा किया है। अगर इन सीटों पर एआईएमआईएम को अपेक्षित सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलती है तो सीट दर सीट विपक्ष की स्थिति मजबूत हो सकती है। एआईएमआईएम को शामिल करने से इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यक समाज को यह संदेश दे सकता है कि विपक्ष व्यापक और समावेशी नीति लेकर चल रहा है। इससे गठबंधन को नैरेटिव की लड़ाई में लाभ भी मिल सकता है। अगर एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में आती है तो भाजपा इस गठबंधन को मुस्लिम वोटों का गठबंधन कहकर हिंदू वोटों को और अधिक एकजुट कर सकती है। सपा का यादव मुस्लिम समीकरण सालों से मजबूत है। एआईएमआईएम के आने से मुस्लिम वोटों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यूपी में 403 सीटें हैं, लेकिन बड़ी पार्टियां सीट छोड़ने में कम ही लचीलापन दिखाती हैं। एआईएमआईएम को चुनिंदा सीटें चाहेगी, पर सपा और कांग्रेस के लिए उनको देना आसान नहीं होगा। लेकिन यह तय है कि अगर गठबंधन हुआ तो यूपी की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, और अगर नहीं हुआ तो मुकाबला एक बार फिर त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।